मौत से चंद घंटे पहले रूनुमा होने वाली निशानियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मौत ज़िंदगी को ख़त्म करने नहीं आती, बल्कि मौत ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें से हर जी रूह ने गुज़रना है। इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है, यह ज़मीन पर एक मुद्दत से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। आम तौर पर जिस्म ज़मीन पर कई रंग बदलता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। ये तमाम अलामात जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबर है। जिस्म पर ज़ाहिर होने वाली चंद अलामात जो जिस्म के एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले ज़ाहिर होती हैं, ये अलामात निशानियाँ हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ गया है। ऐसे मौके पर मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग ना करें और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ताकि रूह के जिस्म से जुदा होने का ये अमल आसान हो जाए। मौत से चंद घंटे पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ। भूख और प्यास का मिट जाना। जब जिस्म एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब चला जाता है तो इंसानी हजात जैसे भूख और प्यास की ज़रूरत महसूस होनी बंद हो जाती हैं और लागिर जिस्म मज़ीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की दरख्वास्त बंद कर देता है। दिगर इंसानी हजात ख़त्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पखाना और पेशाब की हाजत महसूस करना भी बंद कर देता है। ये गोया निशानी है रूह के जिस्म को छोड़ने से पहले की। मौत से कुछ घंटे पहले जिस्म दर्द से करहाता है और उस पर खौफ की अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। जिस्म में कपकपी वगैरह तारी हो सकती है। दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। सारी ज़िंदगी खून को पंप करने वाला दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये इशारा है कि ये अज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। जिस्म का दर्जा हरारत। जिस्म का वक्त जब करीब होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना भी आ सकता है। महसूसात कम हो जाना। रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल करीब हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती हैं। इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला और अर्गवानी रंग अख्तियार करना शुरू कर देता है। सांस की बेतरतीबी। ये वाज़िया निशानी है जिसम में सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। सकरात की हालत। मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर मेटाफिज़िक्स के समझने वाले जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वाले को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसे अलवसन हो रही है। जिस्म जब कमज़ोर और लागिर होता है तो अलवसन भी हो सकती है। सकरातुल वसन नहीं है और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। सारी ज़िंदगी खून को पंप करने वाला दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं। नब्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है और ये इशारा है कि ये अज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। जिस्म का वक्त जब ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं, जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना भी आ सकता है। ऐसे मौके पर कमज़ोर दिल लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। मरीज़ के करीब ना रहें और उसके करीब बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समाअत की हिस्स काम कर रही होती है। मोहब्बत करने वालों को तकलीफ़ में देखना भी एक तकलीफ़ है, इसलिए रुखसत होने वाले रूह के जिस्म को इस तकलीफ़ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। ऐसे मौके पर ख़त्म होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नरम हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील ना करें। जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर यह अमल आसान हो सके।
کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ سنیں، کیونکہ اس کی سماعت کی حصیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اس لیے اگر وہ ایسے موقع پر زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر پائے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہ گار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔